नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है। कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुकू को कल से बहुत खांसी है। फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा। आप कबूतर के पास जाएं। मम्मा, मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपके लिए शहद लेने गई है। भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था। पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था। बुलबुल मांग कर ले गई थी मुझसे। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती है। मम्मा, क्या मिला नहीं शहद? कुकू की खांसी और भी बढ़ गई है और सीने में दर्द भी हो रहा है। गोरी का शहद तो चींटियों ने पी लिया। ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गोरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गोरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा, अब मैं जाती हूँ। आप मुझे कटोरी दे दें शहद डालने के लिए। मगर कहाँ बेटी? शहद लेने। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगा। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सुनीता तितली के पास जाती है। सुनीता धूप में बैठी अपने शरीर को गर्म कर रही थी। सुनीता, कैसी हो दोस्त? गुड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ। आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सुनीता, मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुकू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुकू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा। गोरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपनी कटोरी लिए अपनी सहेली सुनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद सुनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है। मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़े से शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। फिर मधु फूलों का रस पीने लगती है। फूलों का रस पी लेने के बाद मधु गुड़िया और सुनीता को अपने साथ ले जाती है। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा, मम्मा देखें कौन आया है। ये मेरी सहेलियाँ हैं। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ बेटा। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना? हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी। मम्मा, गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है।
गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपने कहाँ से लिया? मेरी दोस्त सुनीता ने मुझे नई दोस्त मधु से मिलवाया, उसने दिया है ये शहद मुझे। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को दिन में 2-3 बार शहद खिलाती है और उसकी खांसी दूर हो जाती है।